no gold is not in her. She's a diamond under her. हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है इसमें हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की और टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट की। आज की क्लास में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसके फॉर्मेट के बारे में और वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने कल तक जहाँ तक पढ़ लिया था, अगर उसमें किसी को कोई डाउट है पुरानी क्लास तक तो पुरानी वीडियोस जाके देख सकता है। मैंने सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में बना रखी है और सीक्वेंस वाइज बना रखी है। 1 2 3 उनमें मैंने एक सीक्वेंस दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा अगर इस चैप्टर को पढ़ रहा है, बीच से कोई क्लास देख रहा है तो शुरू से देखेगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं मुझे जो स्टार्टिंग से ही मैं डिस्कस करते हुए चलता हूँ। तो अगर आपको बाद में कोई पॉइंट अगर मिसिंग है तो अगर आप पुरानी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पॉइंट पहले ही ज़रूर मिल चुका होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, जिसमें हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। तो बात करते पहले कैपिटल की। कैपिटल होती क्या है? सिंपल सी बात है, एक पार्टनर होता है या चाहे कोई भी पर्सन होता है, वो अपनी एक फर्म में जो भी पैसा लगाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। यानी कि सिंपल इसको बोल सकते हैं कैपिटल इज रिफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ ओनर इन इट्स फर्म। जो भी उसने फर्म में पैसा लगाया तो उसे हम बोल सकते हैं कैपिटल। तो स्टूडेंट जनरली जो कैपिटल है दो पार्ट पे डिवाइड है। एक तो होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो चलो हम यहाँ पे थोड़ा इसको समझते हैं। जो हमारी टाइप ऑफ कैपिटल है तो वो क्या है, दो पार्ट पे डिवाइड है। तो पहला जो पार्ट है वो है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में हम जनरली दो अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जो मैंने आपको पहले हम जनरल एंट्रीज कर रहे थे उसमें कई बार करंट अकाउंट का बारे में हम बोल रहे थे। करंट अकाउंट इसलिए होता है जब हमारी फिक्स कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, तो उस स्टेट में जो भी एंट्रीज होती है वो करंट अकाउंट के थ्रू पास होती हैं। और कैपिटल अकाउंट में से वही एंट्री आती है जो या तो पैसा आने की, कैपिटल आने की, और कैपिटल जाने की एंट्री होती है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, एक ही बनेगा जिसका नाम क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स 99% चांस है कि आपके पास क्या है, फ्लक्चुएटिंग का ही क्वेश्चन आए, फिक्स्ड का क्वेश्चन नहीं आता। चलिए थोड़ी बात करते हैं इनकी डेफिनेशन के ऊपर कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है। तो फिक्स्ड कैपिटल के बारे में मैं थोड़ा आपको नोट्स बनाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन नोट्स को लिखते रहें ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ये एक मेथड है। तो द ओरिजिनल अमाउंट ब्रॉट in by the partners as capital remain constant or unchanged unless additional capital is introduced or capital withdrawals are made। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज़ को समझना है जो मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल के बारे में बताया गया है। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनको पहले हाईलाइट करते हैं। इस वजह से डेफिनेशन है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसका नाम क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। द ओरिजिनल अमाउंट ब्रॉट इन बाय द पार्टनर एज कैपिटल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है जो चीज़ चेंज नहीं होती, या जैसे आगे अनचेंज्ड भी लिखा है, अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉल आर मेड। यानी कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा, इसमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यहाँ पे दो ही चीज़ की हमारी एंट्री होगी। जो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा उसमें हमारी दो ही चीज़ की एंट्री होगी। वो कौन कौन सी होगी, पहले होगी एडिशनल कैपिटल और दूसरा होगा हमारा विड्रॉल। क्या होगा, कैपिटल विड्रॉल। एक चीज़ की बात आपको याद रखनी है, नॉट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स और विड्रॉल में फ़र्क होता है स्टूडेंट्स। कैपिटल विड्रॉल का मतलब क्या है कि जो पार्टनर है वो अपनी कैपिटल को कम कर रहा है, और ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि वो जो पैसा विड्रॉ कर रहा है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है। तो इस कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, सिर्फ कैपिटल विड्रॉल को लिखेंगे, नॉट ड्राइंग्स। यानी कि हम ड्राइंग्स को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब आज इसमें आप आगे समझते हो। आगे एक और आपको नोट्स बनाने, उसमें क्या लिखा है, ऑल एंट्रीज
related to miscellaneous items such as interest on capital, drawings or interest on drawings, salary or commission to a partner, share of profit or loss are recorded in a separate account, जिसका नाम होता है मेरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। बहुत इजी है स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मेथड होता है इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक तो होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में से वही एंट्री शो होती है जो कैपिटल को लाने या ले जाने की एंट्री होती है, और बाकी सारी एंट्रीज कहाँ आएंगी, बाकी सारी एंट्रीज के लिए जो बना है वो बना है करंट अकाउंट। तो स्टूडेंट चलिए अब हम जो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मैं बात करूँगा इसके फॉर्मेट के ऊपर कि फॉर्मेट आपको कैसे बनाना है, उसको हम जरा समझते हैं। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट की, ठीक है। पहले हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। इसमें जैसे हम सिंपल फॉर्मूला आएंगे, इसमें फॉर द ईयर एंडेड भी लिख देना आप। छोटी छोटी चीज़ों को आपको फिल करना होता है ताकि आपके नंबर ना कटे। मेरे खुद क्लास 12th में 92 मार्क्स आए थे और मेरे ऐसा मुझे लगता था कि मेरे 100 आएंगे, पर मेरे 100 इसलिए नहीं आए बिकॉज मैं काफ़ी सारी चीज़ों में मेरे को चीज़ें नहीं आई, तो मैं प्रॉपर्ली नहीं कर पाया। तो उस समय मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई वो गलती आप सबसे ना हो, और आप क्या करें उन सब गलतियों को ना दोहराएं। सिर्फ क्वेश्चन कर दे रही सब कुछ नहीं होता, हमें उसकी प्रेजेंटेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपने क्वेश्चन को साफ साफ कराए, अच्छे से कराए, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है, तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। और अगर आप आंसर सही भी निकाल देते हो, प्रेजेंटेशन बेकार है, तो आपके नंबर कट ही जाएंगे। ये मैंने फॉर्मेट बनाया है, तो इस फॉर्मेट में बात करते हैं पहले पर्टिकुलर्स। यहाँ पे जैसे है ए और बी, मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, तो हम इसलिए 2 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ए और बी का। तो इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश या बैंक, इसके थ्रू हमारा क्या आता है, विड्रॉल मतलब अगर हम कोई पैसा निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। और बाय बैलेंस करके, बाय बैलेंस यहाँ पे पहले बता देता हूँ मैं आपको, बाय बैलेंस बड़ी करके यहाँ पे आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। नॉर्मल क्वेश्चन में ऐसा ओपनिंग बैलेंस आता है। और यहाँ पे लिखते हैं बेटा बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, जो हमारी होती है एडिशनल कैपिटल। यहाँ पे हमारी क्या होती है बेटे, एडिशनल कैपिटल। और यहाँ पे हमारा फिर कहेगा टू बैलेंस शीट। बैलेंस कैसे निकालना मैं आपको पहले ही वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा मैं आपके माइंड में डालना चाहता हूँ, जो आप चीज़ हमेशा याद रखना। देखो स्टूडेंट्स, एक रूल है LIC। L का मतलब क्या है, लायबिलिटीज़, I का मतलब क्या है, इनकम, और C का मतलब है कैपिटल, और A का मतलब क्या होता है, एसेट्स, एंड E का होता है एक्सपेंडिचर। आपको सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है कि देखो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैपिटल की, हम इस कैपिटल की बात कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो इस साइड में एक जो ये तीनों होता है ना LIC वाले, से एक चीज़ याद रखनी, इंक्रीज में करना है क्रेडिट और डिक्रीज में करना है डेबिट, और इसका अपोजिट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज में होगा डेबिट और डिक्रीज में होगा क्रेडिट। तो स्टूडेंट जैसे हम अभी C से यानी कि कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो इसमें बात करते हैं हमें इस रूल का फॉलो करना है। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर पैसे आ रहे हैं, यानी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो आप उसको लिखोगे क्रेडिट साइड, और किसी भी चीज़ से अगर पैसे जा रहे हैं यानी कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप उसे लिखोगे डेबिट साइड। यहाँ पे अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो देख रहे हैं हम बैलेंस तो हमारा पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद बाय बैंक हमने लिखा नहीं कि एडिशनल कैपिटल से पैसा हमारे पास आता है, डेट्स वाई हमने उसको क्रेडिट साइड में लिखा है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, यहाँ पे विड्रॉल लिखा है, विड्रॉल मतलब पैसे को ले जाना। तो जो पैसे ले जाता है वो हमारा पैसा कम करता है, तो इसलिए हमने इसको कहाँ पे लिखा है, डेबिट साइड लिखा है। देखो ये विड्रॉल, इसको आप मार्क कर देना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप ध्यान रखोगे, इस रूल को अगर आप ध्यान रखोगे, तो आप सारे क्वेश्चंस क्या है ईजिली कर पाओगे। आपको जनरल एंट्रीज बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी का कुछ चीज़ छूट रहा है तो भी वीडियो को पॉज करके देख ले मैं, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पे वो एंट्रीज आती है, वो ट्रांजेक्शन आती है जो अदर देन होती है एडिशनल कैपिटल के या विड्रॉल ऑफ कैपिटल के। स्टूडेंट्स चलिए आगे हम फॉर्मेट बनाते हैं इसका। देखिए
पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो वही मैं करूँगा, जैसे यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड पे लिख देता हूँ। सबको डेबिट क्रेडिट लिखेंगे हम, पर्टिकुलर्स ए बी और पर्टिकुलर्स ए बी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो बैलेंस से। यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस बी डी, यानी कि बैलेंस बी डी मतलब होता है जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसको लिखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ चलो ओपनिंग बैलेंस। पर देखो स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, कभी कभी हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। देखो ये जो बैलेंस होता है ना, ये एक चीज़ आप समझिए कि लायबिलिटी साइड में गिवन होता है, और ये वाला बैलेंस कहाँ लिखा होता है, जो भी मैं लिखूंगा बैलेंस सी डी करके यहाँ पे बैलेंस बी डी लिखते हैं। यहाँ पे ये एसेट्स पे गिवन होता है, या डेबिट भी बोल सकते हैं, डेबिट बैलेंस को बोल देंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। देखो लायबिलिटी साइड में क्रेडिट साइड लिखा होता है ओपनिंग बैलेंस है, और ये बैलेंस कौन सा है हमारा एसेट्स वाला है, और ये डेबिट साइड में लिखा होता है। मैं चाहता हूँ इसको आप अच्छे से याद रखें। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल में पैसा आता है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड में लिखा, कैपिटल इंक्रीज हो रही है। बाय पार्टनर सैलरी, पार्टनर को कोई सैलरी मिलती है तो उससे भी क्या होता है, उसकी इनकम बढ़ती है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड में लिखा है। और बाय पार्टनर कमीशन, कोई पार्टनर को कमीशन मिलता है उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो यहाँ पे मैंने जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है वो किसके लिए होगा, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए, क्योंकि जनरली प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है और लॉस से हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है। जब भी कोई पार्टनर, जैसे आपने क्लास 11th में भी करा था कि जैसे हमको प्रॉफिट होता है तो हम उसे कैपिटल में प्लस करते हैं, और ऑन द अदर हैंड जब हमें लॉस होता है तो हम उसे क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं। तो ये हमने लिख दिया। इसके आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे आएगा टू ड्राइंग्स अकाउंट आएगा, ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग्स करने से हमारी जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है कम होता है, इसलिए उसको डेबिट साइड लिखा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है पार्टनर के लिए खर्चा होता है और उससे उसकी कैपिटल कम होती है, डेट साहब ने इसको यहाँ पे डेबिट साइड लिखा। और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो होगा वो किसका होगा, लॉस के केस में होगा। लॉस जब से प्रॉफिट लॉस में, अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस होता है तो उसको हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, और यहाँ भी बाय बैलेंस सी डी लिख सकते हैं। बैलेंस के ऊपर ही आपका बैलेंस किस साइड आता है, इस साइड आता है, डेबिट साइड आता है कि क्रेडिट साइड आता है, वो चीज़ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, और ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके पता चलेगा। स्टूडेंट्स, ये इसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इससे रिलेटेड सारी एंट्रीज को भी आप थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको विद प्रैक्टिस ये सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक बताऊंगा उसका नाम होगा व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि जैसे हमारी जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होती है उस केस में हम कैसे इसका अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उस चीज़ को मैं समझाऊंगा। जब मैं एक बार सारी थ्योरी करा चुका हूँ उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए।